हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हम समान ज्ञान और समान विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। सभी एग्जामों के लिए रामबाण साबित होते हैं। तो इसमें भी हम आपको 60 क्वेश्चन देने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। कृपया आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहें और वीडियो का फुल लाभ लें। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 1, भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? जो भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह था उसको किसने डिजाइन किया था? तो उसको हमारे उदय कुमार जी ने भारतीय चिन्ह जो हमारा है रुपया उसको डिजाइन किया हुआ था मोहन उदय जी ने। इसके अतिरिक्त तथ्य देख लेते हैं। रुपए का डिजाइन 2010 में स्वीकृत हुआ था। जो ये रुपए का जो सिंबल बना हुआ है, ये चिन्ह, ये हमारा 2010 में स्वीकृत हुआ था, 2010 से लागू हो गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, कौन सा कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। इसका रीजन यह है कि मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड जंग के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। जो मंगल ग्रह है उसके सतह पर आयरन ऑक्साइड ऑक्साइड जो है, जिसका मतलब कि जंग लगा हुआ है, उसी जंग के कारण मंगल ग्रह हमें लाल कलर का दिखाई देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, किसे भारतीय संविधान का जनक जनक कहा जाता है? तो किसको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे वो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, सूर्य किस गैस से बना है? तो सूर्य हमारा हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलके बना है। सूर्य में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम गैस का उपयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त तक देख लेते हैं। सूर्य का लगभग 74% भाग हाइड्रोजन और 24% हीलियम से बना है। हमारा जो सूर्य है ना, उसमें 74% लगभग हाइड्रोजन है और 24% हीलियम है। तो इसका वैसे भी 98% हो गया। बाकी 2% जो होंगे अदर गैस, 2% होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था। 1914 से शुरू हुआ था और अंतिम हुआ था उसका 1918 में। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला। इसके अतिरिक्त तथ्य, इस युद्ध की शुरुआत ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या के बाद हुई थी। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो ये रहा प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जो टेलीफोन है उसका आविष्कार किसने किया था? उसका आविष्कार किया था हमारे ग्राहम बेल ने। जो शुरुआत में 1876 ईस्वी में टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। और इसका आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ये जो तुम आजकल फोन चलाते हैं ना, इस सब का जो मेन अथॉरिटी है वो ग्राहम बेल जी हैं। इन्होंने ही हमारे जीवन को बदल दिया, फोन बना के, मोबाइल फोन, टेलीफोन। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किस ग्रह को शनि का जुड़वा कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे शनि का जुड़वा कहा जाता है? तो वो ग्रह यूरेनस। यूरेनस ग्रह को शनि का जुड़वा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है प्रश्न संख्या 7 के लिए सही जवाब हो जाएगा। तो यूरेनस को शनि का जुड़वा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त देख लेते हैं। यूरेनस और शनि दोनों के पृथ्वी का चारों ओर रिंग छल्ले होते हैं। तो चार जो है ना, पृथ्वी के चार ओर रिंग छल्ले होते हैं। यूरेनस और शनि दोनों के पृथ्वी के चारों ओर रिंग छल्ले होते हैं, इसलिए इसे जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, एशिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जो है एशिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वो है प्रशांत महासागर। एशिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त तत्व को देखते हैं। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल लगभग, जो प्रशांत महासागर है उसका क्षेत्रफल लगभग 16.52 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। 16.52 करोड़ वर्ग किलोमीटर है इसका रेंज प्रशांत महासागर का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। हिंदी हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा बोली जाती है। इसके अतिरिक्त तथ्य, 2011 की जनगणना के अनुसार 44% भारतीय हिंदी बोलते हैं। जो 2011 के जनगणना के अनुसार 44% भारतीय हिंदी बोलते हैं। जो हमारे इंडिया के लोग हैं वो 44% लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन पे। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो हमारे भारत देश का जो सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। हमारे भारत देश का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अतिरिक्त गोवा का क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो क्षेत्रफल है वो ओनली 3702 वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रश्न के लिए प्रश्न संख्या 10 के लिए ऑप्शन नंबर बी, गोवा हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य, जिसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? तो सूर्योदय की भूमि कहा जाता है जापान को। जापान देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है। यहीं पे सर्वप्रथम सूर्य देव का दर्शन होता है जापान पे। इसके अतिरिक्त जापान को निप्पोन भी कहा जाता है। जो जापान है इसको निप्पोन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सूर्य की उत्पत्ति। मतलब
जो सूर्य हैं ये जापान से ही ऐसा प्रतीत होता है कि जापान से ही निकल रहे हैं। प्रश्न संख्या 12, किस भारतीय क्रिकेटर को लिटिल मास्टर कहा जाता है? तो जो है किस भारतीय क्रिकेटर को लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता था वो सुनील गावस्कर जी। ऑप्शन नंबर सी, सुनील गावस्कर जी को लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता था। इसके अतिरिक्त तथ्य देख लेते हैं। सुनील गावस्कर जी 1970 से लेकर 1980 के शतक में भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक थे। जो 1970 से लेकर 1980 तक का जो था सफर क्रिकेट का, उसमें से सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज थे सुनील गावस्कर जी। इनको लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न संख्या 13, कंप्यूटर में सबसे छोटा डेटा मेमोरी यूनिट कौन सा है? जो कंप्यूटर में है सबसे छोटा डेटा मेमोरी यूनिट कौन सा है? वो होता है बिट। तो कंप्यूटर का सबसे छोटा डेटा मेमोरी को कहते हैं बिट। इसके अतिरिक्त एक बाइट में 8 बिट होते हैं। जो एक बाइट होता है उसमें 8 बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण करते हैं। तो कंप्यूटर का सबसे छोटा डेटा ऑप्शन नंबर ए बिट हो जाएगा। चलो चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 14 पे। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफार्म है वो गोरखपुर में है। ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर है, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बना हुआ है, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म 1366.33 मीटर लंबा है। ये 1366.33 मीटर लंबा प्लेटफार्म है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म कहा जाता है गोरखपुर को। प्रश्न संख्या 15, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था? वो 1974 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा 1974। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, 1974 ईस्वी में। अतिरिक्त इस परमाणु परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। जो ये मतलब परमाणु परीक्षण था, इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। अगला प्रश्न संख्या 16, रामायण के रचयिता कौन थे? जो हमारी रामायण उसके रचयिता कौन थे? तो उसके रचयिता थे वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी, रामायण के रचयिता थे वाल्मीकि। इसके अतिरिक्त तथ्य देख लेते हैं। संस्कृत में लिखी गई रामायण में 24,000 श्लोक हैं। जो मतलब कि रामायण भाषा संस्कृत में लिखी गई है उसमें 24,000 श्लोक हैं। अगला प्रश्न संख्या 17, संसद का उच्च सदन कौन सा है? जो हमारे संसद का उच्च सदन कौन सा है? वो होता है हमारा राज्यसभा। संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, भारत में पहला मोबाइल कॉल कब किया गया था? जो मतलब कि मोबाइल कॉल किया गया था वो भारत देश में पहली बार कब किया गया था? तो वो हमारा 1995। ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा 1995 में पहली बार मोबाइल कॉल किया गया था। इसके अतिरिक्त तथ्य देख लेते हैं। इसका पहला मोबाइल कॉल जो है फर्स्ट मोबाइल कॉल 31 जुलाई 1995 को कोलकाता में किया गया था। जो पहला मोबाइल कॉल किया गया था वो 31 जुलाई को किया गया था। 19 नंबर प्रश्न, विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश अपना प्यारा भारत देश है। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे भारत देश में निवास करती है। अतिरिक्त तथ्य 2023 में भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया। जो 2023 में जनगणना हुई है उसके अनुसार पता चला है कि भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है और सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश अपना प्यारा भारत देश बन चुका है। तो इसके लिए ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो हंसाने वाली गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। जब कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को नाइट्रस ऑक्साइड गैस सुखा देता है तो उसे हंसना ही हंसना आएगा। वो सारा दिन हंसता रहेगा। यदि कोई किसी को नाइट्रस ऑक्साइड सुखा दे तो हंसाने वाली जो गैस होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। इसे दंत चिकित्सा में एनेस्थीसिया के रूप में उपयोग किया जाता है। एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 21, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 1919 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। इसके अतिरिक्त 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल डायर के आदेश पर हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल डायर के आदेश पर हजारों लोगों पर गोलियां चला दी गई थी। प्रश्न संख्या 22, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जो अंतरिक्ष में गए थे वो पहले व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन। यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष पे पहली बार कदम रखा था। इसके अतिरिक्त तथ्य, यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को वास्टोक एक मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे। 12 अप्रैल 1961 को वास्टोक एक मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे यूरी गागरिन। तो अंतरिक्ष में पहली बार कदम किसने रखा? तो यूरी गागरिन जी ने रखा था।
अगला प्रश्न 23, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत होता है वो सूरज की रोशनी होती है। सूरज की रोशनी से हमें मुख्य रूप से विटामिन प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त तत्व विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। सूर्य की रोशनी से जो हमें मिलता है विटामिन डी, वो हड्डियों को मजबूत करने में हमारी मदद करता है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी, सूरज की रोशनी, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना है जोग फॉल्स। जोग फॉल्स जो भारत का सबसे ऊंचा झरना जलप्रपात है। अतिरिक्त तथ्य, जो जोग फॉल्स कर्नाटक में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 253 मीटर बताई जाती है। जोग फॉल्स जो वाटरफॉल है, इसकी ऊंचाई लगभग 253 मीटर बताई जाती है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए, जोग फॉल्स, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो स्थित है न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। अतिरिक्त तथ्य, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी और ये न्यूयॉर्क में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? जो भारत में हरित क्रांति के जनक थे वे थे एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जी भारत के हरित क्रांति के जनक थे। तो ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. स्वामीनाथन। अतिरिक्त तथ्य, हरित क्रांति के कारण भारत में गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। हरित क्रांति के कारण भारत में गेहूं और चावल की उत्पत्ति में भारी वृद्धि हुई थी। प्रश्न संख्या अगला, 27 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा प्रश्न नंबर 27, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अतिरिक्त तथ्य, यह दिवस पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाई जाती है। जो ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यह पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाई जाती है। इसके लिए सही हो जाएगा 5 जून। प्रश्न संख्या 28, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक चाय किस राज्य में उत्पन्न होता है? तो वो असम राज्य में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन असम राज्य में होता है। अब अतिरिक्त तथ्य देख लेते हैं। असम को चाय का देश भी कहा जाता है। असम राज्य को चाय का देश भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए, असम, आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक उत्पादन देश असम राज्य को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 29, शतरंज खेल में कुल कितने वर्ग होते हैं? तो जो हमारा शतरंज खेल होता है उसमें कुल कितने वर्ग होते हैं? तो उसमें 64 64 वर्ग होते हैं। एक शतरंज खेल में 64 वर्ग होते हैं। अतिरिक्त तथ्य, शतरंज की शुरुआत भारत में हुई थी, जिसे पहले चतुरंग कहा जाता था। जिसे पहले इसका नाम था चतुरंग, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी शतरंज की, वो भारत देश में हुई थी। इसका पहला नाम था चतुरंग। प्रश्न संख्या 30, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। अतिरिक्त तथ्य, यह आंदोलन महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, जो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। दोस्तों, यदि आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करके हमारा सपोर्ट करें। हमारे साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में हमें सपोर्ट करें। यदि आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम आपसे मोटिवेशन प्राप्त होती है, और जब हमें मोटिवेशन प्राप्त होती है तो हम आपके लिए और अच्छे और फास्ट काम करके आपके लिए अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करते रहेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो पूरे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पूरे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। अंटार्कटिका जो है वो पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। इसके अतिरिक्त तथ्य देख लेते हैं। अंटार्कटिका में तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। -89.2 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान गिर जाता है अंटार्कटिका का। अंटार्कटिका बहुत ही ठंडा प्रदेश है। प्रश्न संख्या 32, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? जो भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है वो है सेवा परमो धर्मः। जो भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है वो सेवा परमो धर्मः है। अतिरिक्त तथ्य, भारतीय सेना 15 जनवरी 1949 को पूरी तरह भारतीय अधिकारियों के नियंत्रण में आई थी और इसका वो है सेवा परमो धर्मः। प्रश्न संख्या 32 के लिए सेवा परमो धर्म, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी, सेवा परमो धर्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो वह था नीलगिरी। नीलगिरी को भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता था। अतिरिक्त तथ्य, नीलगिरी
हेमिस्फीयर रिजर्व को 1986 में स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना की गई थी 1986 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 34, मंगलयान मिशन किस साल लॉन्च किया गया था? तो जो मंगलयान मिशन था वो किस साल लॉन्च किया गया था? वो 2013 में लॉन्च किया गया था। मंगलयान मिशन को 2013 में लॉन्च किया गया था। इसके अतिरिक्त तथ्य देख लेते हैं। भारत का यह मिशन पहले ही प्रयास पर सफल होने वाला पहला मंगल मिशन था। ये भारत का यह मिशन पहले ही प्रयास में सफल होने वाला पहला मंगलयान मिशन। प्रश्न संख्या 35, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को बनाया गया था। आगे उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया, फिर वो बाद में राष्ट्रपति भी बने। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे गैस दानव के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को गैस दानव के रूप में जाना जाता है। अतिरिक्त बृहस्पति का व्यास पृथ्वी से 11 गुना बड़ा है। ये हमारे पृथ्वी से 11 गुना ज़्यादा बड़ा ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति को गैस दानव के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न संख्या 37, स्वतंत्रता, समानता और संधुत्व का नारा किस देश से संबंधित है? तो स्वतंत्रता, समानता और संधुत्व का नारा किस देश से संबंधित है? तो वो ऑप्शन नंबर सी फ्रांस से संबंधित है। स्वतंत्रता, समानता और संधुत्व का नारा फ्रांस देश से संबंधित है। इसके अतिरिक्त यह नारा फ्रांसीसी क्रांति 1789 के समय प्रसिद्ध हुआ था। तो यह जो 1789 में प्रसिद्ध हुआ था, स्वतंत्रता, समानता और संबुद्ध का नारा। प्रश्न संख्या 38, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी बछेद्री पाल। बछेद्री पाल जी ने यह खिताब अपने नाम पे रखा हुआ है अभी तक, और ये खिताब बन गया क्योंकि ये फर्स्ट बार चढ़ी थी ना। पहले इससे पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, तो बछेद्री पाल जी है। इसके अतिरिक्त बछेद्री पाल 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। प्रश्न संख्या 39, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की स्थापना कब हुई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की स्थापना हुई थी 1969 को। इसके अतिरिक्त विक्रम साराभाई को ISRO के जनक के रूप में जाना जाता है। विक्रम साराभाई को ISRO के जनक के रूप में जाना जाता है। तो 1969 प्रश्न के लिए जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त तथ्य यह दिवस महिलाओं के अधिकारों और समानता के लिए जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है, यह दिवस महिलाओं के अधिकारों और समानता के लिए जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 41, दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषा कौन सी है? जो हमारे जीवित भाषा है वो सबसे पुरानी जीवित भाषा कौन सी है? तो वो दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषा है तमिल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। तमिल हमारी सबसे पुरानी भाषा है। इसके अतिरिक्त देख लेते मजेदार तथ्य, तमिल भाषा 5000 से अधिक वर्षों से बोली जा रही है। जो ये तमिल भाषा है ये 5000 से भी अधिक वर्षों से बोली जा रही है और अभी भी जीवित है। प्रश्न संख्या 42, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है बी हामिंग बर्ड है। वो दुनिया का जो सबसे छोटा पक्षी है ना, वो है बी हामिंग बर्ड। इसकी मजेदार तथ्य बी हामिंग बर्ड का आकार सिर्फ 2 इंच होता है और यह इतना हल्का होता है कि एक सिक्के से भी इसका वजन कम होता है। जो हामिंग बर्ड होता है ना, इसका एक सिक्के से भी वजन कम होता है और ये सबसे छोटा पक्षी है 2 इंच का। ये छोटा सा पक्षी हमारे पूरे दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। प्रश्न संख्या अगला, किस जानवर का दिल उसके सिर में होता है? ऐसा कौन सा जानवर है जिसका दिल उसके सर में होता है? तो ऑक्टोपस है। उसका दिल फेफड़े में मतलब ना होके, यहाँ तो सीने के पास मतलब ना होके दिल वो उसके सर पे होता है। और इसका मतलब कि मजेदार था, तो ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं और जब वह तैरता है तो एक दिल काम करना बंद कर देता है। ऑक्टोपस के पास 3 दिल हैं और जब ये मतलब कि तैरता है तो एक दिल काम करना बंद कर देता है। प्रश्न संख्या 44, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? बताइए सर कि पूरे दुनिया का सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वो पक्षी कौन सा है? तो वो है शुतुरमुर्ग। कौन है? शुतुरमुर्ग मतलब पूरे दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है और इसके मतलब 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, जो कई गाड़ियों से भी तेज है। 45, किस ग्रह को उल्टा ग्रह कहा जाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको उल्टा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो वो है शुक्र ग्रह को हम उल्टा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। इसके
जो हंसाने फुलाने वाले तत्व है उसको देखते हैं। जो शुक्र ग्रह है अपनी धुरी के विपरीत दिशा में घूमता है। जो शुक्र ग्रह ना जैसे इस तरह घूमने जाता है तो विपरीत दिशा में घूमता है, बाकी सभी ग्रहों से उल्टा। हाँ, अगला प्रश्न संख्या 45। समुद्री घोड़ा अपने जीवन भर कितने बार जोड़ी बदलता है? जो समुद्री घोड़ा होता है अपने जीवन में कितनी बार जो है जोड़ी बदलता है? तो अपने जीवन में एक भी बार जोड़ी नहीं बदलता है, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। वो अपने जीवन में कभी भी अपना जोड़ा जो उसका मतलब जोड़ीदार होता है उसे कभी नहीं बदलता। अतिरिक्त तत्व, समुद्री घोड़ा जीवन भर अपने एक ही साथी के साथ रहता है। जो समुद्री घोड़ा होता है वो जीवन भर अपने एक ही दोस्त के साथ में रहता है, अपने जीवन में कभी भी अपना जोड़ी नहीं बदलता है। अगला प्रश्न संख्या 47। दुनिया की सबसे लंबी सांस रोकने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है? जो दुनिया का सबसे लंबे समय तक सांस रोकने का रिकॉर्ड है वो किसके पास है? वो है ऑप्शन नंबर बी, एलेक्स सेगुरा बेंडरेल जी के नाम पे सबसे ज़्यादा सांस रोकने का रिकॉर्ड बना हुआ है। एलेक्स सेगुरा ने 24 मिनट 3 सेकंड तक पानी के अंदर सांस रोककर विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है। जो ये सेगुरा जी थे ये 24 मिनट 3 सेकंड तक पानी के अंदर सांस रोक के विश्व रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा, एलेक्स सेगुरा बेंडरेल। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए पहले सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद फिर उसकी पीडीएफ बनाते हैं, पीडीएफ बनाने के बाद फिर जाके उसका रिकॉर्ड करते हैं, फिर आपके लिए लेके आते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48। कौन सा जानवर 360 डिग्री घूमकर देख सकता है? ऐसा कौन सा जानवर या पक्षी है जो 360 डिग्री घूमकर देख सकता है? तो वह उल्लू है। उल्लू ही एक ऐसा पक्षी है जो 360 डिग्री मतलब कि अपने चारों तरफ एक ही जगह पे बैठे बैठे देख सकता है। इसके मजेदार तथ्य, उल्लू की गर्दन 270 डिग्री तक घूम सकती है। जो उल्लू की गर्दन होती है वो 270 डिग्री तक घूम सकती है, जिससे यह लगभग पूरी तरह पीछे देख सकता है, जिसकी वजह से यह पूरी तरह से अपने पीछे देख सकता है। तो इसकी जो है गर्दन 270 डिग्री तक घूम सकती है, तो उल्लू अपने 360 तक देख सकता है। अगला प्रश्न संख्या 49। सबसे पहले चॉकलेट किसने बनाई थी? जो सबसे पहले चॉकलेट बनाई थी वो थे मेक्सिको जी ने सबसे पहले चॉकलेट बनाई थी। चॉकलेट का आविष्कार माया और एडजेंट सभ्यता ने किया था, जो इसे पेय के रूप में इस्तेमाल करते थे। अगला प्रश्न संख्या 50। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? वो है ऑप्शन नंबर सी, पेंगुइन। ये एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। कौन? पेंगुइन। इसके मजेदार तो देखते हैं। पेंगुइन उड़ नहीं सकता, लेकिन यह पानी के अंदर एकदम तैराकी करता है। ये पानी के अंदर जो है एकदम से तैराकी करता है, बट ये उड़ नहीं सकता। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 50वां का सही जवाब ऑप्शन सी, पेंगुइन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51। इंसान का शरीर कितने हड्डियों से बना होता है? जो इंसान की बॉडी होती है वो कितने हड्डियों से मिलके बना होता है? तो इंसान का शरीर 206 हड्डियों से मिलके बना होता है। इसके अतिरिक्त जन्म के समय हमारे शरीर में 300 हड्डियाँ होती हैं। जब हम जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, उस समय हमारे शरीर में 300 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन बड़ी होकर 206 रह जाती हैं। आपस में ही जुड़ के एक नया आकार ले लेती हैं, फिर 300 के बाद 206 हड्डियाँ बचती हैं हमारे शरीर में। प्रश्न संख्या 52। किस देश में सबसे ज़्यादा समय तक दिन रहता है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा समय तक दिन ही रहता है, उजाला ही रहता है? तो वो ऑप्शन बी, फिनलैंड में सबसे ज़्यादा अधिक समय तक उजाला या मतलब कि सूरज निकला रहता है। इसके अतिरिक्त तथ्य, फिनलैंड में गर्मियों के दौरान 73 दिन तक सूरज नहीं डूबता। फिनलैंड में गर्मियों में 73 दिनों तक सूर्य नहीं डूबता। प्रश्न संख्या 53। किस जानवर के खून का रंग नीला होता है? तो ऑक्टोपस। जो जानवर है ऑक्टोपस, उसका खून नीला होता है। इसका रीजन ये है कि इसके अंदर हमारे अंदर आयरन होता है, पर इसके अंदर होता है कॉपर। इसके वजह से ऑक्टोपस के खून का रंग नीले कलर का होता है। अतिरिक्त ऑक्टोपस और कुछ अन्य समुद्री जीवों के खून में हीमोसायनिक नामक पदार्थ होता है, जिसे यह नीला रंग प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 54। कौन सा फल पानी में तैर सकता है? ऐसा कौन सा फल है जो पानी में तैर सकता है? तो वो सेब है। सेब ही एक ऐसा फल है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है, नीचे तक नहीं जाता है। मज़ेदार तथ्य, सेब के अंदर हवा और छोटे छोटे छेद होते हैं। जो हमारा सेब होता है ना, उसके अंदर छोटे छोटे हवा के छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें हवा होती है, जिससे वह पानी में तैरता रहता है, डूबता नहीं है। क्वेश्चन संख्या 55। किस जानवर की आंखें उसके दिमाग से बड़ी होती हैं? ऐसा कौन सा जानवर या पक्षी है जिसकी आंखें उसके दिमाग से बड़ी होती हैं? तो वो शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग पक्षी की आंखें उसके दिमाग से बड़ी होती हैं। अतिरिक्त तथ्य, शुतुरमुर्ग की आंखें उसके दिमाग से बड़ी होती है, इसलिए वह बहुत देर तक देख सकता है, बहुत तेज देख सकता है। मतलब उसकी आंखें इतनी बड़ी होती हैं जिसके कारण वह बहुत तेज देख सकता है। प्रश्न संख्या 56। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पासवर्ड क्या है? तो दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है पासवर्ड, वो 1 से लेकर 6 तक होता है। 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसके बहुत ही नुकसान होते हैं।
हर साल लाखों लोग 1 से 6 तक 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं, जिसे जिसे हैक करना बहुत ही आसान होता है। क्योंकि आजकल के जो हैकर लोग हैं वो मतलब कि सीधे चेक करते हैं स्टार्टिंग में ही, मतलब कि इसका 1 से लेकर 6 तक ही डालेंगे मतलब पासवर्ड, तो लगभग 50% खुल जाता है। इसलिए लोग हैक होने के चांस ज़्यादा होते हैं 106 तक पासवर्ड में। प्रश्न संख्या 57, कौन सा ग्रह हीरे की बारिश के लिए जाना जाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो हीरे की बारिश के लिए जाना जाता है? तो शनि। ऑप्शन नंबर ए शनि। शनि ग्रह हीरे की बारिश के लिए जाना जाता है। अतिरिक्त वैज्ञानिकों के अनुसार शनि और बृहस्पति पर भारी दबाव के कारण हीरे की बारिश होती है। जो शनि और बृहस्पति ग्रह हैं उन पर भारी दबाव के कारण वो हीरे की बारिश करते हैं। प्रश्न संख्या 58, सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो जो सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी है वो है ग्रेट बस्टर्ड। ग्रेट बस्टर्ड। अच्छा, एक ऐसा पक्षी है जो सबसे भारी भी है और उड़ भी सकता है। इसके अतिरिक्त ग्रेट बस्टर्ड का वजन 18 किलो तक हो सकता है। जो ये पक्षी है ग्रेट बस्टर्ड, इसका वजन 18 किलो तक हो सकता है, उसके बावजूद भी यह उड़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी ग्रेट बस्टर्ड। प्रश्न संख्या 59, समुद्र का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो हमारे समुद्र का सबसे गहरा बिंदु है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच हमारे समुद्र का सबसे गहरा बिंदु है। इसके मज़ेदार तथ्य, मैरियाना मैरियाना ट्रेंच की गहराई जो है वो 11,034 मीटर 11,034 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से भी गहरा है। जो हमारा सबसे बड़ा मतलब कि पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट, ये उससे भी ज़्यादा गहरा है। प्रश्न संख्या 60, इंसान की सबसे तेज बढ़ने वाली नाखून किस उंगली में होती है? जो इंसान के मतलब उंगली होती हैं उनमें से सबसे तेज मतलब कि नाखून किस उंगली का बढ़ता है? तो वो मध्यम वाली उंगली, हमारे बीच वाली उंगली का जो है नाखून वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है। इसके अतिरिक्त मध्यम उंगली के नाखून सबसे तेजी से बढ़ते हैं क्योंकि यह सबसे लंबी होती है। ये भी इसका एक रीजन है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमने आपके लिए 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए थे, वो जो है हमने आपको पढ़ा चुके हैं। तो कृपया ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पूरा